देखिए अब है प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का छठा भाग। ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अब इसका हल करते हैं हम लोग। पहले आपको प्रश्न समझाता हूँ। इस प्रकार से आप कर भी चुके हैं एक प्रश्न। 5 वर्ष बाद जैकब, ये नाम है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए शुरू में तो मानोगे, माना जैकब की, हमसे पूछा क्या जा रहा है, वर्तमान आयु। माना जैकब की वर्तमान आयु जैकब की वर्तमान आयु बराबर क्या लिखोगे, x वर्ष। माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इस प्रकार से आपको डिनोट करना पड़ेगा। अब देखो पहला इसका पॉइंट है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी। जैकब की आयु, बच्चों मैंने आप लोगों को बता रखा है कि बाद जब आता है तो उसमें ऐड हो जाता है उम्र जो है। x प्लस 5 वर्ष बाद क्या होगी इसकी आयु, x है। अभी इसकी वर्तमान आयु मैंने x मानी है, 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y तो वर्तमान आयु थी, 5 वर्ष बाद y प्लस 5 वर्ष। अब देखो अगला पॉइंट क्या आएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी कह रहा है। यानी हम यहाँ लिखेंगे जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुणा पुत्र की आयु हमने 5 वर्ष बाद निकाल रखा है। जैकब की आयु कितनी है, x प्लस 5, पुत्र की कितनी है, y प्लस 5। इसको आप सॉल्व कर लो। 3y और ये 3 पंजे 15। अब इसको x माइनस 3y, इनको इधर ले आओ, x y को इस तरफ, 15 माइनस 5 बराबर 10, ये आ गया। x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। आपको समीकरण उसी से बनानी है जो आपको प्रॉब्लम सम दी हुई है। अब अगला पार्ट है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व निकालना है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। अब सेम उसी प्रकार से करना है जैसे मैंने अभी पहले बताया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। यानी यहाँ जैकब की आयु लिखो x माइनस 5, किसकी 7 गुनी हो जाएगी, पुत्र की। यहाँ पुत्र की आयु लिख दो 7। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। इसको भी आप सॉल्व कर लो। 7y अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, x इसको इस तरफ ले आओ, माइनस 7y बराबर माइनस 35, इसको इस तरफ लाओ, ये हो जाएगा माइनस का 30। x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। कोई भी एक समीकरण ले लो, मैं समीकरण नंबर 2 से ले रहा हूँ। समीकरण 2 से, ये वाला है समीकरण 2। x बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे माइनस 30, इसको इस तरफ ले आओ 7y
ये समीकरण 3 बन गया। x का मान हमने शुरू 2 से किया है तो 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो 1 क्या था हमारे पास, x माइनस 3y बराबर 10 आया था। ये पूरा का पूरा उठा के आप यहाँ इसमें रख दोगे। यहाँ पर यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा -30 + 7y माइनस 3y तो ऐसे ही रहेगा 10। अब -30 ये कितना हो जाएगा 4y बराबर 10, इसमें से घट जाएगा। अब 4y को यहीं रहने दो, 10 ये वाला 30 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो +30, ये माइनस का है प्लस का, 4y बराबर 40, y बराबर 40/4, y बराबर आपके पास कितना आया 10। अब y का मान कहाँ रखेंगे आप, y का मान इसको ऐसे कर लो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में हम रखेंगे तो 3 हमारे पास है, x बराबर -30 + 7y, x बराबर -30 + y का मान कितना आया है 10, x बराबर -30 + 70, x बराबर ये हो जाएगा 40। अब इसमें देखिए उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, जैकब की वर्तमान आयु, यही हमसे पूछा था। वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा 40 वर्ष, ये जैकब के लिए माना था हमने। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद हम बताएंगे। अभी आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी, फिर उसके बाद विलोपन विधि आपको बताई जाएगी।